मोदी जी तो आज तक लोगों को मन की बात सुनाते आए हैं, लेकिन ये पहला ऐसा नेता भारत में हुआ है जो लोगों की मन की बात सुन रहा है और लोगों के पास जा करके ये सुनने वाला जन नायक हमारे राहुल गांधी जी न्याय यात्रा में लोगों की बात सुन रहे हैं। जिस ढंग से आप देखे होंगे, हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार आसाम में चलती है। जोरहट थाना में FIR ये हेमंत बिस्वा शर्मा का पुलिस किया है। उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी जो उसमें FIR में ये लोग दर्ज कराया है कि वहां पर भगदड़ मच गया और ये हो गया, लेकिन जबकि तमाम वहां का वीडियो देश के लोगों को जोड़ने के लिए सब धर्मों को, भाषाओं को, प्रदेशों को, जातों को एक साथ करने के लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा की। देखने के बाद में ये मालूम चलता है जो राहुल गांधी जी का भाषण वहां चल रहा है जोरहट में, वहां पर कहीं पर भी भगदड़ नहीं मच रहा है, बल्कि पब्लिकों का जन सैलाब वहां उमड़ा है। और इस जन सैलाब से घबरा करके असम का जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, जो भाजपा का पिट्ठू बन करके वहां पर बैठा हुआ है, उन्होंने उन पर FIR अपने पुलिस के द्वारा कराया है। जब जन नायक निकलता है तो उसे रोकने की ताकत किसी के हाथों में नहीं होता है। और बिस्वा शर्मा जी को मैं ऐलान करता हूं कि आप वहां नहीं, इसके बाद भाजपा को जितनी अपनी ताकत लगानी है लगा ले। वो रुकने वाला ये न्याय यात्रा रुकने वाला नहीं है, क्योंकि यह और इसी बात पर राहुल गांधी जी ने आज गदा उठा करके ऐलान किया है कि हेमंत बिस्वा शर्मा तुम्हें अरेस्ट करना है तो कर लो, मैं तुम्हारे क्षेत्र में हूँ, तुम्हारे राज्य में हूँ और तुम यहाँ का मुखिया हो। रवि रंजन जी, एक बात आप बताइए कि राहुल गांधी जी का जो न्याय यात्रा है नागालैंड से चलकर असम आ गया है, लेकिन असम पहुंचते ही उन पे FIR हो गया है, इस पे थोड़ा टिप्पणी करेंगे? हाँ, देखिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये जो आज के मौजूदा सत्ता है, डबल इंजन की सरकार जो मोदी सरकार है और उनका ही भाजपा का सरकार असम में भी है। और असम का जो मुख्यमंत्री पूर्व में वो कांग्रेस का ही नेता रह चुके हैं, और लेकिन कांग्रेस में उनकी अहमियत नहीं दी गई, जिससे ये भाग करके और जा करके भाजपा में सम्मिलित हुए और वहाँ का मुख्यमंत्री बने। यानी कि गद्दारों के लिस्ट में ये हेमंत बिस्वा शर्मा का भी नाम है, जैसे कि और भी अन्य गद्दारों ने कांग्रेस के साथ गद्दारी करके और कांग्रेस की रोटियां खा करके, और वे लोग आज जा करके कांग्रेस पर ही बीस बामन कर रहे हैं। उसी में एक हमारे ये हेमंत बिस्वा शर्मा जी है, जिन्होंने बोला है कि राहुल गांधी जी यदि तय रूट से नहीं जाएंगे तो हम उन पर FIR दर्ज करेंगे और FIR दर्ज कर करके चुनाव के बाद उन्हें अरेस्ट करने का भी काम करेंगे। और इसी बात पर राहुल गांधी जी ने आज गदा उठा करके ऐलान किया है कि हेमंत बिस्वा शर्मा तुम्हें अरेस्ट करना है तो कर लो, मैं तुम्हारे क्षेत्र में हूँ, तुम्हारे राज्य में हूँ और तुम यहाँ का मुखिया हो, आओ और मुझे अरेस्ट करो। और वह भरे मंचों पर राहुल गांधी जी ने यह ऐलान करते हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस जोरहट थाना में FIR ये हेमंत बिस्वा शर्मा का पुलिस किया है, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी जो उसमें FIR में ये लोग दर्ज कराया है कि वहां पर भगदड़ मच गया और ये हो गया, लेकिन जबकि तमाम वहां का वीडियो आप देखने के बाद में ये मालूम चलता है जो राहुल गांधी जी का भाषण वहां चल रहा है जोरहट में, वहां पर कहीं पर भी भगदड़ नहीं मच रहा है, बल्कि पब्लिकों का जन सैलाब वहां उमड़ा है। और इस जन सैलाब से घबरा करके असम का जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, जो भाजपा का पिट्ठू बन करके वहां पर बैठा हुआ है, उन्होंने उन पर FIR अपने पुलिस के द्वारा कराया है। लेकिन FIR करो भैया, जब जन नायक निकलता है तो उसे रोकने की ताकत किसी के हाथों में नहीं होता है। और बिस्वा शर्मा जी को मैं ऐलान करता हूं कि आप वहां नहीं, इसके बाद मात्र जो राहुल गांधी जी का यात्रा झारखंड में भी आ रहा है, झारखंड छोड़ करके कहीं पर भी सरकार कांग्रेस की नहीं है, लेकिन वो मुंबई तक सुरक्षित पहुंचेंगे और भाजपा को जितनी अपनी ताकत लगानी है लगा ले। वो रुकने वाला ये न्याय यात्रा रुकने वाला नहीं है, क्योंकि यह न्याय यात्रा आम लोगों की यात्रा है, जन से सरोकार रखने वाला यात्रा है। यहाँ पर किसी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा है, बल्कि कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया जा रहा है,
बल्कि लोगों की जन समस्याओं को राहुल गांधी जी, मोदी जी तो आज तक लोगों को मन की बात सुनाते आए हैं, लेकिन ये पहला ऐसा नेता भारत में हुआ है जो लोगों की मन की बात सुन रहा है और लोगों के पास जा करके ये सुनने वाला जन नायक हमारे राहुल गांधी जी न्याय यात्रा में लोगों की बात सुन रहे हैं। जिस ढंग से अब देखे होंगे कि आज से 1 साल पहले जो भारत जोड़ो पद यात्रा निकाला गया था और लोगों से हर क्षेत्रों में मिले और लोगों की बातों को सुन करके, और जब वह राहुल गांधी जी वही बातों को पार्लियामेंट में रखे थे तो यही मोदी सरकार, भाजपा सरकार उन्हें घरों से निकालने का काम किया था और उनको अरेस्ट करके जेल डालने का भी ये लोग षड्यंत्र रचा था। लेकिन ये तो बोला जाता है कि लोकतंत्र भारत में आज भी जिंदा है कि हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने न्याय किया और उनको न्याय देने का काम किया और राहुल गांधी जी सुरक्षित। और आज ये भारत जो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी जी का निकला है, क्योंकि 8 दिन की राहुल गांधी जी की यात्रा वहाँ पर है और वहाँ के बाद में बिहार में भी, बंगाल में भी और झारखंड में भी राहुल गांधी जी का यात्रा आ रहा है। और इसी के संदर्भ में आज कांग्रेस के द्वारा यहाँ सर्किट हाउस में एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें प्रदेश स्तर के सभी नेताओं का वहाँ उपस्थिति हुआ था और उसमें हमारे जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने भी अपनी जोरदार ढंग से बातें रखी है। के साथ मेरा वक्तव्य समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।